नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक गूगल एडसेंस क्रिएटर्स हैं तो एडसेंस के पेज पे जो कैटेगरी का ऑप्शन होता है उसमें किसी भी क्रिएटर्स को कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा वो आज इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गूगल एडसेंस के पेज पे जो अधिकांशतः क्रिएटर्स वहाँ पे फंसते हैं या फिर वैसे क्रिएटर्स जिनका एडसेंस अकाउंट कहीं ना पर जाकर वहाँ पे फंस जाता है या फिर अप्रूव्ड नहीं हो पाता है, उसमें सबसे बड़ा रीजन इस कैटेगरी वाले टैब का होता है। यहीं पे अधिकांशतः क्रिएटर्स जो है जाकर गलती करते हैं और गलती करने के बाद जो है वहाँ पे जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराते हैं वहाँ पे जाके उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप एक गूगल एडसेंस क्रिएटर्स है तो आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा ये आप समझ लीजिए। अगर आप एक नॉर्मली वेबसाइट चलाने वाले हैं या फिर अपना खुद का आप एक ऐप चला रहे हैं या फिर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर आप एक यूट्यूबर हैं, इसका मतलब सीधा सीधी समझिए कि एक वैसा चैनल जो आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं यानी कि खुद ही आप चला रहे हैं, तो उसमें आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। गूगल एडसेंस के पेज पे कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाके आपके इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। काफ़ी सारे क्रिएटर्स वहाँ पे करते क्या है कि बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिए, अगर आप वहीं पे बिजनेस सेलेक्ट करेंगे तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वहाँ पे फंसेगा और उसका अप्रूवल जो है आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप पार्टिकुलर कोई भी वहाँ पे चैनल चलाने वाले हैं तो आपको नॉर्मली वहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई कंपनी है जिस कंपनी के नाम से आप वहाँ पे चलाना चाहते हैं या फिर आपके पास पार्टनरशिप है, 4-5 व्यक्ति मिलकर या फिर 2-3 व्यक्ति ही मिलकर आप किसी फर्म को चलाते हैं, किसी कंपनी को चलाते हैं या फिर किसी भी चैनल को चलाते हैं जिसमें डायरेक्ट अथॉरिटी आपको नहीं मिलता है, आप एक से ज़्यादा मालिक उसमें बने हुए हैं, इसलिए उस स्थिति में आपको वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ता है। या फिर आपके पास कोई नाम से इंटरप्राइजेज है तो ये सब के लेकर अगर आप कोई चैनल ऑपरेट करते हैं या फिर उस नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो आपको वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करना होता है। अब फर्क क्या हो जाएगा दोनों में, मान लीजिए इंडिविजुअल हम सेलेक्ट करते हैं और बिजनेस सेलेक्ट करते हैं, इस दोनों में फर्क क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए। अगर इंडिविजुअल हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं और कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल, तो जब हम एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड कराएंगे यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराएंगे तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा वो मेरा खुद का डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना होता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, अगर आप इंडिविजुअल डालेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस नाम से आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं उसी नाम से जो है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप अपने नाम से भी वहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं और कैटेगरी अगर आप बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल एडसेंस को आपको बताना पड़ेगा कि आखिर बिजनेस में आप क्या चला रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंट जो है बाद में आपको वहाँ पे अप्रूव कराना होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स हैं जिनको आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या फिर कई सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स हैं जिनका मेल आते रहता है कि वो आज के डेट में परेशान हो चुके हैं और सिर्फ गलती वो एक ही किए हैं कि गूगल एडसेंस पेज बनाते समय जो कैटेगरी का ऑप्शन है उसमें जाके वो बिजनेस सेलेक्ट कर लिए हैं। चूँकि उनको लगता है कि हम यहाँ से अर्निंग करने वाले हैं इसलिए हम वहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी वहाँ पे अर्निंग कीजिए, कम से कम अर्निंग कीजिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कीजिए, लेकिन अगर आप अब अपने नाम से किसी फर्म को चला रहे हैं, आप पार्टिकुलर वर्क वहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास कोई संगठन आ जाता है, कोई आप वैसा एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं जो एक से ज़्यादा आप ऑनर वहाँ पे हैं, तो उस स्थिति में आप वहाँ पे जो है वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। और जब बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे तो पहले आप ध्यान रखिए, जिस समय आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा उस समय उस बिजनेस का भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि उस समय आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए एक नॉर्मल यहाँ पे यही हम आपको सजेशन देंगे कि अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते भी हैं, अगर मान लीजिए आप 4-5 व्यक्ति मिलकर भी उस अकाउंट को चलाते हैं तो नॉर्मली आप कीजिए क्या, एक ही नाम से जो है एडसेंस अकाउंट बनाइए, किसी एक ही का जो है वहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कीजिए, ताकि होगा क्या कि फ्यूचर में कोई भी समस्या आपके साथ नहीं होगा या फिर बिजनेस को लेकर जिस तरीके से क्राइटेरिया वहाँ पे है डिमांड किया जाता है उससे आप बच पाएंगे और बेहतर हो जाएगा। आप वहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। जब इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे तो जिस व्यक्ति के नाम आप वहाँ पे डाला रहेंगे उसी के नाम का जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना होता है। इससे बेहतर हो जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल ही आसानी हो जाता है। जिस समय आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराते हैं वहाँ पे पार्टिकुलर उसी एक व्यक्ति का जो है आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो उसमें ज़्यादा झंझट आपको नहीं होगा। जिस दिन आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 24 घंटा के अंदर जो है अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे
एडसेंस क्रिएटर्स को आज के डेट में भी हम देख रहे हैं जो बिजनेस वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हुए, और बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद होता क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो गूगल एडसेंस की तरफ से तुरंत एक मेल सेंड कर दिया जाता है, जिस मेल में आपको ये नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आपका गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्योंकि रीजन ये होता है, और रीजन काफ़ी सारे क्रिएटर्स को मालूम भी नहीं चलता है कि वो वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है या फिर इंडिविजुअल सेलेक्ट किए हैं। तो बेहतर यही होगा, अगर आप इस तरीके से बिजनेस आप सेलेक्ट किए हैं तो उसको फिर से आप जाइए और एडिट करके वहाँ पे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर अगर आप नहीं बनाए हुए और एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे कैटेगरी वाले टैब पे जाके आपको बिजनेस सेलेक्ट नहीं करके आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है।